एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABCD जिसमें AB 9 मीटर का है, BC 12 मीटर का है और CD 5 मीटर का है, AD 8 मीटर का है। एक पार्क है आयताकार क्वाड्रिलेटरल और एंगल C 90 डिग्री का है। तो बेटा कह रहा है कि इस पार्क का एरिया क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको एरिया निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो बेटा कोई भी आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं। कोई भी एक डायगोनल एज यू लाइक आप बनाए। जैसे हमने B को D से मिला दिया और ये हमारा एक डायगोनल BD कंप्लीट। और ये जो डायगोनल BD है इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बन रहा है डायगोनल खींचने के बाद हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दो त्रिभुजों में बंट गया है। तो जो एक त्रिभुज आप देख रहे हैं BCD वो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एंगल C 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं पता होती हैं तो हम तीसरी भुजा बौधायन पाइथागोरस थ्योरम यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर वाले फार्मूले से हम अपनी थर्ड साइड को ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो पहला काम हम इसमें करेंगे, लेंथ ऑफ BD विथ बौधायन पाइथागोरस थ्योरम पता करें। तो यहां पर इन ट्रायंगल BCD जो त्रिभुज है BCD इसमें हम बात करें तो ये चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसका हाइपोटेन्यूज यानी BD स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस CD स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर मींस BC स्क्वायर। विथ बौधायन पाइथागोरस थ्योरम हम इस लाइन को लिख सकते हैं इस त्रिभुज BCD में। तो फिर आप देखेंगे कि BD स्क्वायर हो जाएगा CD स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मींस 12 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। BD स्क्वायर इक्वल टू 169 हो जाएगा। देन BD इक्वल टू अंडर रूट 169, अगेन BD इक्वल टू 13 मीटर। 169 का स्क्वायर रूट होता है 30। तो इस तरह जो BD हमें पता नहीं था अब उसकी लेंथ हमें पता हो गई 13 मीटर। और ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था वो दो ट्रायंगलों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पहला ट्रायंगल है ABD और दूसरा ट्रायंगल है BCD। और हमें इस पूरे पार्क का जो कि चतुर्भुज जैसा है इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ABCD इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अगर इन दोनों त्रिभुजों का एरिया हम निकाल लें और फिर उसको ऐड कर दें तो इस पूरे चतुर्भुज जैसा जो पार्क है हमारा उसका एरिया टोटल कितना होगा ये डिक्लेयर हो जाएगा। तो बेटा हम देख रहे हैं ट्रायंगल ABD को जिसमें तीनों साइड हमें पता है, साइड AB है 9, साइड BD है 13 और साइड AD है 8। और आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होती हैं तो उसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज होता है। और हीरोन्स फार्मूला है अंडर रूट S into S minus A into S minus B into S minus C where S is equal to half perimeter। आपको पता है तो उस फार्मूले से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, नो डाउट।
और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, और फिगर में आप देख रहे हैं BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए हमें कोई जरूरी नहीं कि तीनों भुजाएं पता हो। हाफ BH का फार्मूला आपको लर्न होगा। हाफ BH तो बेस है आपका 12, H है आपका 5, या बेस है आपका 5 और H है आपका 12। तो आप हाफ BH वाले फार्मूले से भी ट्राइंगल BCD का एरिया निकाल सकते हैं। और अगर आप हाफ BH से नहीं निकालना चाहते, हीरोन्स फार्मूले से ही निकालना चाहते हैं, तो चूंकि त्रिभुज BCD की भी तीनों भुजाएं दी गई हैं, BC है 12, CD है 5 और BD है 13, तो तीनों भुजाएं इसकी भी पता है। तो हीरोन्स फार्मूले से, यानी √S × S - A वाला जो फार्मूला है, उस फार्मूले से हम इस ट्राइंगल BCD का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो दोनों का एरिया हम हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ जो BCD है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो थोड़ा शार्ट करने के लिए हम हाफ BH वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD की जब हम बात करेंगे तो फार्मूला लगेगा हीरोन्स वाला। क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हीरोन्स वाले फार्मूले से हम इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। और यहां पर यस की वैल्यूएशन होगी, 9 + 8 + 13 होल अपॉन 2। चूंकि यस मींस होता है हाफ पेरीमीटर, तीनों भुजाएं जोड़कर उसका आधा। तो आप देखेंगे कि यस की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 + 8 मींस 17, 17 + 13 मींस 30, 30/2, 30/2 मींस 15। तो यस के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं? 15 यूज कर सकते हैं इस फार्मूले में। तो √15 × 15 - A मींस फर्स्ट साइड मींस 9, फिर आपको 15 - B मींस 8, 15 - C मींस 13। तो इस तरह नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा। आगे होगा √15 × 15 में से 9 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 6, फिर × 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7, फिर × 13 जब हम 15 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 2, और फिर स्क्वायर रूट निकालना ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 × 5, 6 का हो जाएगा 3 × 2, 7 ही रहेगा, 2 ही रहेगा। और आप देखें पेयर बन रहा है 3 का तो जेल के बाहर, पेयर बन रहा है 2 का भी तो वो भी जेल के बाहर, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो जेल के अंदर ही रहेगा, यानी अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो 5 × 7 मींस 5 × 7 = 35, तो 3 × 2 = 6, √35, तो 6 √35 हो गया स्क्वायर मीटर। क्योंकि एरिया चाहे किसका हो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, और यहाँ बात मीटर में हो रही है, तो एरिया आपका जो आया है 6 √35 वो स्क्वायर मीटर में हो जाएगा। अब फिर हम एरिया निकाल ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, और ट्राइंगल BCD का एरिया निकालने के लिए हमें हाफ BH का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं सवाल को शार्ट करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा हाफ × बेस, और बेस आप देख रहे हैं कितना है 12, तो हाफ × 12 हो गया, × H है आपका 5, और फिर आप इसको कैंसिल करेंगे 2 × 6 = 12 और 6 × 5 = 30, तो 30 स्क्वायर मीटर। और अब आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ABCD आपको बताना है, फाइंड करना है, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD के ऐड करने से प्राप्त होगा, जोड़ने से प्राप्त होगा। तो अब हम इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD आ चुका है हमारे पास, कितना है 6 √35 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD कितना है 30। तो इन दोनों में 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लेंगे, √35 और प्लस 6 × 5 = 30, तो इतना स्क्वायर मीटर हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। अगर आप चाहें
तो 35 का स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, जो कि 36 के आसपास होता है 35। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5.9 के आसपास आएगा। तो आप यहाँ 5.9 यूज करके और फिर इसका आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल में आप आंसर दे सकते हैं। क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक एरोप्लेन बनाना है कागज का और उसमें कितना कागज इस्तेमाल होगा, उस कागज का, उस पेपर का एरिया निकालना है कि एरोप्लेन बनाने में कितना पेपर लगेगा, उस पेपर का एरिया क्या होगा, कितना होगा, ये आपको बता। आप फिगर देख रहे होंगे। इस फिगर में फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ और फिफ्थ, यानी 5 आकृतियां इस एरोप्लेन में आपको दिखाई दे रही, और इसमें पांचों आकृतियों का हमें एरिया निकाल करके, पांचों जो आकृतियां हैं उन सब का एरिया निकाल करके ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने पर जो फाइनल आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल आंसर होगा। यानी 5 आकृतियां हैं, जिनमें से आप देख रहे हैं पहली आकृति ट्रायंगल जैसी है, त्रिभुज जैसी है। दूसरी जो आकृति है वो भी आप देख रहे हैं, वो आयत के जैसा है। तीसरी आकृति है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। क्लास 8th में आपने पढ़ा है ट्रेपेजियम का एरिया निकालना, उसमें आपको पढ़ाया, बताया, समझाया गया है। तो ये थर्ड फिगर जो आप देख रहे हैं, इसमें थर्ड पार्ट वो है ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। तो उसका भी एरिया निकालना आप जानते हो। फिर आप फोर्थ फिगर देख रहे हैं, तो वो है ट्रायंगल, मीन्स त्रिभुज है। फिफ्थ भी आपका ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज है। तो इसमें से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ऑलरेडी जानते हैं, चाहे वो पहला हो, चाहे चौथा हो और चाहे पांचवा हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूला, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती हैं तो √s × s - a × s - b × s - c where s = हाफ पेरीमीटर। इस फार्मूले से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर तीनों भुजाएं पता हो तो। और जो इसका सेकंड फिगर है वो है रेक्टेंगल, आयत। और आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी आपको पता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल = लेंथ × ब्रीड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल भी कह सकते हैं। तो ये होता है फार्मूला आयत के क्षेत्रफल का। तो उस फार्मूले से हम सेकंड फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। और हमारा थर्ड फिगर है ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम आपको निकालना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो एक तो फार्मूला होता है, फार्मूला है ½ × a + b × h, जहां पे h क्या है फार्मूले में, h है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। जो दो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की लंबवत जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। और a + b जो है फार्मूले में वो क्या है, a और b ये दोनों हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं हैं, तो उनकी लेंथ है। तो ये फार्मूला ऑलरेडी हमने क्लास 8th में सीखा है। और आपने क्लास 8th में ये भी सीखा होगा कि कुछ ऐसे समलंब चतुर्भुज मिले होंगे, ट्रेपेजियम मिले होंगे, जिनका एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूले से अलग हट करके ज्योमेट्रिक आइडिया से निकालना पड़ता था। आपने देखा होगा 2-4 प्रश्न ऐसे मिले होंगे। तो 2 तरीके होते हैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का, और उन दोनों तरीकों में से कोई न कोई एक तरीका यहाँ पर यूज हो जाएगा और हम इसका एरिया निकाल देंगे। और फिर हमारा फोर्थ और फिफ्थ फिगर ऑलरेडी त्रिभुज है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आते हैं जो हमारा फर्स्ट फिगर है ट्रायंगल, उसका एरिया निकालने के लिए। तो बेटा आप देख रहे हैं फिगर में, इस त्रिभुज की एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी साइड भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और जो तीसरी साइड है वो 1 सेंटीमीटर की है। तो तीनों भुजाएं पता हैं,
तो जाहिर सी बात है हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे एस मीन्स होता है हाफ पेरीमीटर, परिमाप का आधा, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a मीन्स 5 देख रहे हैं आप, b मीन्स 5, c मीन्स 1, तो 5 प्लस 5 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 11 अपॉन 2 मीन्स 5.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि हम यस के स्थान पर 5.5 यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो हमने यस के स्थान पर 5.5 यूज किया। 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 1। तो इस तरह हमने ABC की वैल्यू भी पुट कर दी। अब नेक्स्ट लाइन में अंडर रूट 5 इंटू 5 रहेगा ही, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5 आएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 आएगा, और यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, नो डाउट। और स्क्वायर रूट निकालना ऑलरेडी आपको पता है, पेयर बना लेते हैं, और जिसका पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है, जेल के बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बनता, जिसका जोड़ा नहीं बनता, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाता है। तो हमने देखा कि 5.5 है, इसको हम 11 इंटू 0.5 कह सकते हैं, और ऑलरेडी ये 0.5 ये 0.5 रहेगा ही, और ये आपका 4.5 है, और इसे हम 9 इंटू 0.5 कह सकते हैं, 9 5 या 45, 9 को 3 इंटू 3 और 0.5 आपका रहेगा। तो इस तरह हम इसका प्राइम फैक्टर कर दिए, तो हमें मिला 0.5 इंटू 3 इंटू 3। और अब देख रहे हैं पेयर बन रहा है 0.5 का, यहाँ पर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है 0.5 का, तो ये भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। 11 का पेयर हम देख रहे हैं कि नहीं बन रहा है, तो ये अंडर रूट 11 ही रहेगा। तो फिर हम देखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा तो 0.75 आया, और फिर 0.75 आया, और इधर अंडर रूट 11 है। अब अंडर रूट 11 यानी 11 का स्क्वायर रूट क्या होगा? क्लास 8 में हमने एक मेथड पढ़ा था, डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हम 11 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 11 को हम 11.0000 लिख सकते हैं, नो डाउट, और पेयर बनाएंगे, तो पेयर बनाना ऑलरेडी आपको आता है। फिर 3 3 या 9 करके, और वो जो क्लास 8 में आपने रूल डिवीजन मेथड का सीखा था, उम्मीद है आपको पता ही होगा। तो उससे जब आप निकालेंगे तो फाइनली 11 का स्क्वायर रूट आएगा 3.31, और 3.31 को हम 3.3 से काम चला सकते हैं लिख करके। तो हमने उसको लिख दिया कि रूट 11 की वैल्यू होगी 3.3। अब हम 0.75 और 3.3 को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमें मिलता है 2.475। तो यही जो 2.475 आया, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, जो पहला फिगर है उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल। अब इसी तरह हम जो सेकंड पार्ट है उसका भी एरिया निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारा जो फिगर है एरोप्लेन का, इसमें सेकंड पार्ट रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें निकालने का फार्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल, इसकी पूरी लेंथ यहाँ से लेकर और यहाँ तक देख रहे हैं आप 6.5 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो आपको ओनली 1 सेंटीमीटर है। तो लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई आपको फार्मूला पता है। तो लेंथ के स्थान पर 6.5 और ब्रेड्थ के स्थान पर आपका हो जाएगा 1, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 6.5, और एरिया होने के नाते स्क्वायर यूनिट में होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका सेकंड फिगर जो कि रेक्टेंगुलर है उसका भी एरिया हमने निकाल लिया। अब हम इसके बाद जो थर्ड फिगर है ट्रेपेजियम, उसका एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट फिगर है थर्ड फिगर ट्रेपेजियम, और हमें पता है
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, वेयर ए एंड बी आर पैरेलल लाइंस, लेंथ ऑफ पैरेलल लाइंस, समांतर जो भुजाएं हैं उनकी लेंथ है, लंबाई है ए और बी, जबकि एच क्या है, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये है एच। तो बेटा ये जो हमारा फिगर है थर्ड, इसको हम लेकर के रफ में आते हैं, और ये जो पैरेलल लाइन है वो 1 सेंटीमीटर की है, उसके सामने वाली जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन पॉइंट है, और ये जो साइड है नॉन पैरेलल लाइन दोनों वो 1 सेंटीमीटर के हैं, ये गिवन पॉइंट है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो बेटा अगर हम ये जो लाइन है इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच देते हैं, तो ये जो हमारा ट्रेपेजियम था, ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज था, वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग आपका बना ट्रायंगल और दूसरा भाग आपका बना पैरेललोग्राम। एक भाग बना त्रिभुज और दूसरा भाग जो बना है वो है समांतर चतुर्भुज। और हमें हाइट की जरूरत है, जैसा आप देख रहे हैं, अगर हम इस लाइन में देखें तो ए के स्थान पर मैं 1 यूज कर सकता हूं, बी के स्थान पर मैं 2 यूज कर सकता हूं। जैसे ही एच का नंबर आता है मेरी कलम रुक जाती है, क्योंकि जब तक हमें एच की वैल्यूएशन नहीं पता होगी तो हम यहाँ एच के स्थान पर आखिर रखेंगे क्या, और जब एच की वैल्यूएशन नहीं पता होगी तो आगे हम इस सॉल्यूशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए हमारा पहला मकसद है कि एच की वैल्यूएशन किसी तरह हमें मिल जाए। तो बेटा जब हमने इस तरह एक पैरेलल लाइन खींचा इस ट्रेपेजियम में, तो ये ट्रेपेजियम दो भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग है आपका त्रिभुज और दूसरा भाग है आपका समांतर चतुर्भुज। तो जो ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं कि इसकी ये साइड है 1 गिवन पॉइंट है, और जब हमने ये पैरेलल लाइन खींचा, इसके इस लाइन के पैरेलल जब एक लाइन खींचा, तो आपको पता है पैरेललोग्राम की क्वालिटी, उनकी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वो इक्वल साइज की होती हैं। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 हो जाएगा, कंफर्म है। और अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो इसके सामने वाली ये जो साइड है ये भी 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी, नो डाउट। और जब ये 2 सेंटीमीटर का था टोटल, और उसमें से ये यहां से लेकर यहां तक आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 2 में से 1 निकल गया, तो ये जो त्रिभुज की जो भुजा है, आधार है, बेस है त्रिभुज वाला, ट्रायंगल वाला, ये भी तो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 2 में से 1 निकल जाएगा तो ये 1 सेंटीमीटर का बचा। तो इस तरह ये जो हमें त्रिभुज नजर आ रहा है, इस त्रिभुज में ये साइड 1 सेंटीमीटर की है, गिवन पॉइंट है। ये साइड 1 सेंटीमीटर की होगी क्योंकि अभी हमने पैरेलल लाइन इसके खींचा है, और पैरेललोग्राम की क्वालिटी होती है कि साइड इक्वल होगी आमने सामने वाली। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का ही होगा। और 2 में से जब ये 1 निकल गया तो ये भी जो है 1 सेंटीमीटर का ही होगा। तो इस तरह इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 1 सेंटीमीटर की हैं, और जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां आपको बताया गया था कि बेटा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, या इसको हम हीरोन्स फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, वहां हमने आपको विस्तार से समझाया ही था। तो फिलहाल हम यहां पर यूज कर रहे हैं √3/4 ए स्क्वायर। तो ये जो समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया निकालने के लिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए मींस साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 से √3/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 ही आएगा, नो डाउट। तो इस तरह राइट हैंड साइड में आपको मिला √3/4, और आप लेफ्ट हैंड साइड में ये जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है इसका एक और फार्मूला होता है ½ BH।
जब फिगर वही है तो हम उसका एरिया चाहे इस फार्मूले से निकालें चाहे उस फार्मूले से निकालें, एरिया जो आना है उस पर कोई इफेक्ट पड़ना नहीं। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर एक और फार्मूला यूज कर सकते हैं, हाफ BH, क्योंकि हमें यहां H की खोज करनी है तो इसलिए हमने एक और फार्मूला लिखा हाफ BH। तो फार्मूला चाहे जो लिखें लेकिन उसका जो एरिया है √3/4 आ चुका है वो तो बदलने वाला नहीं है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने हाफ BH लिख दिया और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी √3/4 रहबे करेगा। फिर हम नेक्स्ट लाइन में जब चलते हैं तो हाफ मींस हाफ, B मींस बेस, और आप देख रहे हैं बेस कितना है 1 और इनटू H, और यही H ही तो आपको पता करना है, यही H डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यही H ही तो आपको पता करना है। तो H ही रहेगा और फिर इक्वल टू 3/4 तो रहेगी। फिर हम H को रोक लेते हैं, बाकी सब उधर, तो फिर हम पाएंगे कि 1/2 उधर जाएगा तो इंटू 2/1 हो जाएगा, यानी इंटू 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल हो गया तो √3/2 आया H की वैल्यूएशन। तो इस तरह H की वैल्यू हमें ढूंढना था। मेरे लिए यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि H की वैल्यू क्या होगी। एट लास्ट हमने H की वैल्यू कैसे निकाला ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो H की वैल्यू फाइनली कितनी निकल के आ गई √3/2। तो वही H की वैल्यू हम यहाँ पर √3/2 यूज कर लेंगे। बाकी A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है, ऑलरेडी 2 पैरेलल लाइंस की लेंथ गिवन पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपका 1/2 रहेगा, 1 + 2 मींस 3, तो इंटू 3 हो जाएगा, इंटू √3/2 रहेगा ये। तो 2 2 जा 4 आ गया, ऊपर 3 √3 आ गया। तो 3 मींस 3 और √3 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, आप बेस्ट स्टूडेंट हो। बेस्ट स्टूडेंट को हमने कहा बेटा √2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू ऑलरेडी कम से कम इन दो √2 और √3 इन दोनों की वैल्यू कम से कम आपको लर्न होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको बेस्ट स्टूडेंट है बनना है या आप बेस्ट स्टूडेंट हैं। तो आपको √3 की वैल्यू पता है और नहीं पता है तो भाई जैसे √11 का हमने स्क्वायर रूट निकाला था डिवीजन मेथड से, वैसे ही रफ में जाकर के √3 का भी आप स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा 1.732 √3 की वैल्यू हो जाएगी और अपान 4 रहेगा ही। तो 4 से हमने 1.732 को जब कैंसिल किया तो हमें मिला 0.433, कैंसिल किया जब 4 4 जा 16, 1 बचा 13 हो गया, 4 3 जा 12, फिर 1 बचा 12 हो गया, 4 3 जा 12। तो अब हम 3 से 0.433 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 1.299 और 1.299 को जब ये 9 हटेगा तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो 1.30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा जो थर्ड फिगर था ट्रेपेजियम उसका भी एरिया निकल गया। एरिया ऑफ फोर्थ फिगर एंड एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर, और दोनों फिगर अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी साइज बिल्कुल सेम है, दोनों त्रिभुज हैं, फोर्थ भी ट्रायंगल है और फिफ्थ फिगर भी ट्रायंगल है और बिल्कुल सेम साइज का है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ 1.5 सेंटीमीटर यहाँ भी और 1.5 सेंटीमीटर यहाँ। इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक का एरिया हम निकाल लें और फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसका 2 टाइम्स कर दें, उसका 2 गुना कर दें तो दोनों फिगर का एरिया एक साथ इकट्ठे हमें मिल जाए। तो हमने लिखा एरिया ऑफ फोर्थ फिगर प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर्थ फिगर इंटू 2, उसका 2 टाइम्स कर दिया। तो अब हम ये इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 हो गया नेक्स्ट लाइन में। और एरिया ऑफ फोर्थ फिगर मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि फोर्थ फिगर आपका है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जिसमें हाइट पता होती है जिस ट्रायंगल में, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है हाफ BH, हाफ बेस इंटू हाइट, BH हाफ BH, ये फार्मूला होता है। तो आप यहां देख रहे हैं इसकी हाइट हमें पता है 1.5, बेस पता है 6, तो जब
बेस और हाइट दोनों पता है तो हमको हीरोन्स फार्मूले पर जाने की जरूरत नहीं है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए वाले फार्मूले पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह फार्मूला तब यूज होता है जब उसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती हैं। तो यहाँ सिर्फ दो भुजाएं दी गई हैं, एक तो दिया है बेस और दूसरा दिया है हाइट, तो इसलिए हम फार्मूला यूज करेंगे हाफ पी एच। तो 2 इंटू हाफ पी एच हो गया, और आप ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा pH। तो बेस कितना है बेटा, फिगर देखिए, बेस है 6, हाइट कितना है, फिगर देखिए 1.5, तो हमने 6 इंटू 1.5 लिख दिया, और 15 इंटू 6 जब हम करेंगे तो आएगा 90, और 1 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, 9.0 मीन्स 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये फोर्थ फिगर और फिफ्थ फिगर दोनों का एरिया मिला के 9 सेंटीमीटर आया, यानी जो फोर्थ फिगर है उसका भी एरिया 4.5 वर्ग सेंटीमीटर है, और जो फिफ्थ फिगर है उसका भी एरिया 4.5 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 4.5 यानी कुल मिलाकर के दोनों फोर्थ और फिफ्थ दोनों आकृतियों का जब हमने एरिया निकाल के जोड़ा तो हमें मिल गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें टोटल ये जो एरोप्लेन है पेपर का कागज का बना हुआ है, इसको बनाने में कितना कागज लगेगा, तो उसके लिए हमें एरिया ऑफ ऑल फिगर्स, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर्स प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर्स प्लस एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ फिगर्स। तो ये हमने लिख दिया, एरिया ऑफ ऑल फिगर इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एंड फिफ्थ। तो इसका एरिया आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट फिगर है उसका एरिया आया था 2.475, सेकंड पार्ट का एरिया आया था 6.5, थर्ड पार्ट का एरिया आया था 1.30, और फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का एरिया आया है 9, तो प्लस 9। और इन सबको हम ऐड कर दें, डेसिमल के दशमलव के सवालों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा और भाग किया जाता है, ये सब आप पिछली कक्षाओं में खूब बढ़िया से सीख चुके हैं। तो इन सब को आप ऐड कर सकते हैं, और जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 19.275 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। और आपको पता है जब मीटर सेंटीमीटर के सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, और वो डेसिमल में आ जाते हैं, डेसिमल फॉर्म में आ जाते हैं, दशमलव रूप में आ जाते हैं, तो हमेशा आंसर जो है वो दशमलव के 2 अंकों तक, 2 स्थानों तक लिखना चाहिए। इसलिए हमने 5 को हटा करके और ये जो 7 था उसको 8 बना दिया, तो कुल मिलाकर के हमारा जो फाइनल आंसर आया इस फिगर का, इस क्वेश्चन का, वो आया 19.28 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें गिवन पॉइंट है, एक ट्रायंगल दिया है और एक पैरेललोग्राम दिया है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, और दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। According to question, we can say that area of the triangle is equal to area of the parallelogram. ये given point है। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, दोनों का बेस सेम है 28 सेंटीमीटर। आप फिगर में देख रहे होंगे, एक ट्रायंगल है ABC जिसका बेस 28 सेंटीमीटर है, साइड AB 26 सेंटीमीटर और साइड AC 30 सेंटीमीटर है। बेस जो आपका BC 28 सेंटीमीटर का है, उसी बेस पर एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज भी बना है जिसका नाम है PCDE। फिगर में आप देख रहे हैं, तो उसका भी बेस वही है जो ट्रायंगल का बेस है 28। तो कह रहा है
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल और ये जो उसी बेस पर चतुर्भुज बना है समांतर उसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर बराबर हो तो ये जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है उसकी ऊंचाई क्या होगी, ये क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन राइट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। और हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, s इक्वल टू हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये होता है। तो हमने पहले फार्मूला लिखा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का, हीरोन्स फार्मूला लिखा, और हम जानते हैं एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट BH। तो हमने दोनों साइड में फार्मूले लिख दिए। फिर उसके बाद हमें यस की वैल्यूएशन चाहिए, और यस की वैल्यूएशन मतलब हाफ पेरीमीटर। तो आप देख रहे हैं यस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, और जब हमने इन तीनों को ऐड किया था 84 अपॉन 2, तो 84 अपॉन 2 को कैलकुलेट करने पर हमें मिल गया 42। तो हमारा यस जो है हाफ पेरीमीटर वो 42 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब हुआ अब हम अपने इस क्वेश्चन में जहां पर यस है वहां पर हम 42 यूज कर सकते हैं, ए के स्थान पर 26, बी के स्थान पर 28 और सी के स्थान पर हम 30 यूज कर सकते हैं। तो हमने यूज किया, और फिर राइट हैंड साइड में b मींस 28, h मींस h। अगेन अंडर रूट रहेगा ही, 42 रहेगा ही। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 42 में से तो हमें मिलेगा 16, 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 14, फिर हम 30 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 में से तो हमें मिलेगा 12 इज इक्वल टू 28 इंटू एस तो रहेगा ही। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन में। ये जो 42 है उसका प्राइम फैक्टर हमने किया 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। 16 को 16 ही रहने दिया क्योंकि हमें पता है 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 14 का हमने प्राइम फैक्टर किया 2 इंटू 7, फिर 12 का प्राइम फैक्टर किया तो 4 इंटू 3 लिख दिया क्योंकि हमें 4 का स्क्वायर रूट पता होता है 2 होता है। तो हमने इसको इस तरीके से इसका टुकड़ा कर दिया इज इक्वल टू 28 इंटू एस तो ऑलरेडी चलता ही रहेगा। फिर आप स्क्वायर रूट निकालना जानते ही हैं, जिसका पेयर बन रहा हो उसको बाहर कर लेंगे, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर रहता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बन रहा है, 2 बाहर हो गया। 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर हो गया। 7 का पेयर बन रहा है, 7 भी बाहर हो गया। 16 का ऑलरेडी स्क्वायर रूट 4 होता है, हमने 4 लिख दिया। 4 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया, और इज इक्वल टू 28 इंटू एस तो रहेगा। फिर बेटा नेक्स्ट लाइन में अब हम h इक्वल टू, चूंकि हमें h की वैल्यूएशन बतानी है तो h हम रोक लेंगे, 28 इधर आएगा तो अपॉन 28 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 तो रहेगा ही, और 28 जब इधर आया तो अपॉन 28 हो गया। फिर आप देखिए 4 से 28 को डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 से 7 भी डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12। तो इस तरह h की वैल्यूएशन निकल के आ गई 12 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 12.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, और उस क्वेश्चन में
गिवन पॉइंट है, एक फील्ड है ग्रास फील्ड रोम्बस के आकार का, समचतुर्भुज जैसा। और आप जानते हैं समचतुर्भुज यानी रोम्बस की इक्वालिटी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। तो ये जो हमारा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर रोम्बस का ABCD, इस तरीके का एक घास का मैदान है और टोटल 18 गायें हैं। नंबर ऑफ काउज इक्वल टू 18, ये गिवन पॉइंट है। 18 गायें हैं और 18 गायें इस मैदान में जो घास है उसको चरना चाहती हैं। तो प्रत्येक गाय कितने एरिया की घास, कितने क्षेत्रफल वाली घास चर लेगी, ये आपको बताना है। तो बेटा पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउज। 18 गायों को चरने के लिए जो घास है उसका एरिया और वो जो फील्ड है उसका एरिया, दोनों एरिया सेम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहली लाइन में कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउज, नो डाउट। और जिसको पहली लाइन समझ में आ गई उस बच्चे को फिर इस पूरे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप देख रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस, फिगर में भी आप देख रहे हैं कि इसका जो सबसे बड़ा डायगोनल है, सबसे बड़ा जो विकर्ण है वो 48 मीटर का है। तो बेटा जब हमने डायगोनल BD खींचा इस फिगर में तो आपने देखा होगा कि हमारा रोम्बस दो भागों में डिवाइड हो गया और दोनों क्या हैं, ट्रायंगल हैं, त्रिभुज हैं, दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये जो त्रिभुज BCD है उसकी एक साइड BC 30 मीटर, एक साइड CD 30 मीटर और एक साइड है BD जो कि 48 मीटर है। और जो दूसरा त्रिभुज आपको नजर आ रहा है ABD, जितना एरिया BCD का होगा सेम एरिया ABD का भी होगा। और अगर इन दोनों त्रिभुजों का एरिया निकाल कर जोड़ दिया जाए तो ये पूरे रोम्बस का एरिया हो जाएगा। वैसे रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला आपको दिया गया है हाफ D1 D2, where D1 means first diagonal and D2 means second diagonal। तो फार्मूला तो होता है एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ D1 D2, लेकिन यहां पर D1 तो दिया है बट D2 यानी AC हमें नहीं दिया है, नहीं पता है। तो फिलहाल हम अगर हीरोन्स फार्मूले से इस त्रिभुज का एरिया निकाल लें और उसी का 2 टाइम्स कर दें, उसी का 2 गुना कर दें तो पूरा जो रोम्बस है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मींस ये वाला प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD मानिए ये वाला त्रिभुज, दोनों का एरिया जोड़ लिया जाए तो वो हो एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउ। 18 गायों के चरने के लिए जो घास है उसके एरिया के इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो बेटा अभी हमने बताया कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम साइज के हैं, सेम एरियाज वाले ट्रायंगल हैं, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना एरिया त्रिभुज BCD का होगा उसी का 2 टाइम्स, उसी का 2 गुना कर दें तो हमें दोनों त्रिभुजों का एरिया इकट्ठे एक साथ मिल जाएगा। तो हमने 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD लिख दिया, आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू इधर राइट हैंड साइड में एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउज, ये रहबे करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में हम 2 इंटू रहेगा ही और एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के लिए हीरोन्स फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें दी गई है, हमें पता है। तो हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो हमने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड ज्यों का त्यों रहेगा। फिर बेटा 2 इंटू रहेगा ही, और यस की वैल्यूएशन हमें प्राप्त करना है, तो यस की वैल्यूएशन एस मीन्स होता है हाफ पेरीमीटर, मीन्स a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और हमारा a है 30, b है 30, c है 48, तो 30 प्लस 48 अपॉन 2, और जब हमने इसको ऐड किया तो 108 आया, तो 108 अपॉन 2 मीन्स 54, तो यस की वैल्यूएशन आ गई 54। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम अपने इस क्वेश्चन में यस के स्थान पर 54 यूज कर सकते हैं। तो हमने यस मीन्स 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, तीनों साइड हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू रहेगा ही। फिर उसके बाद 2 इंटू 54 तो रहेगा ही, 54 में से जब हम 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 24, फिर यहाँ भी मिलेगा 24, और जब हम 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 में से तो मिल जाएगा 6 इक्वल टू राइट हैंड साइड ज्यों का त्यों रहना है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम देखते हैं ये 2 इंटू तो रहेगा ही, 54 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 इंटू 9 में, चूंकि 6 हमारे पास है ऑलरेडी तो उसका पेयर बन जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी हमें पता है 3 होता है, और 24 इंटू 24 का पेयर बन ही रहा है, इसलिए हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, और इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 का वो तो रहना ही है। फिर बेटा नेक्स्ट लाइन में आते हैं, नेक्स्ट लाइन में 2 इंटू रहेगा ही, 6 का पेयर बन रहा है आप देख रहे हैं, तो अंडर रूट से बाहर आ गया। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो हमने 3 लिख दिया। 24 का पेयर बन ही रहा है, तो एक बार 24 बाहर आ गया, और अंडर रूट के अंदर अब कुछ नहीं बचा, मीन्स वो समाप्त हो गया। इज इक्वल टू ये जो आपका चल रहा है एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउ, वो तो चलता ही है। हमें चूंकि क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में बताना है कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना एरिया पर्याप्त होगा, कितने एरिया की, कितने क्षेत्रफल की घास प्रत्येक गाय चर पाएगी, यानी एक गाय कितना एरिया का जो घास है वो चर पाएगी, ये आपको बताना है। तो जब 18 गायों के लिए इतना एरिया आ गया, एरिया ऑफ ग्रास फॉर 18 काउज इक्वल टू इतना है, तो एरिया ऑफ ग्रास फॉर ओनली 1 काउ, केवल एक गाय के लिए, केवल एक गाय की बात हो रही है, तो एक गाय को चरने के लिए कितना पर्याप्त एरिया होगा, तो उसके लिए ये जो 18 है अपॉन 18 हो जाएगा, इधर आएगा तो अपॉन 18 हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 24 तो रहेगा ही, और ये 18 इधर आएगा तो अपॉन 18 हो जाएगा, और अब हम इसको 18 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 6 जाए 18, और फिर 6 से 6 भी डिवाइड हुआ, हमको मिला 2 इंटू 24, और 24 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 48। तो चूंकि ये एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में होता है, बात मीटर में हो रही है, तो ये स्क्वायर मीटर हो जाएगा, यानी प्रत्येक गाय को घास चरने के लिए 48 स्क्वायर मीटर एरिया मिलेगा। थैंक यू।